जय बाबा की। अक्सर भक्त मुझसे पूछते हैं कि भाई गुरुजी को बताओ आप कैसे देख लेते हो, कैसे किसी के बारे में बता देते हो, कैसे आप जब हम आपको फोन कर देते हो आप हमारे पीछे वाले काम भी बता देते हो, आगे क्या हो सकता है वो बता देते हो। देखो मैं आपको बता दूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ठीक है, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं केवल बता पाता हूँ तो इसकी एक वजह है, वो वजह है साधना की शक्ति। किसी की भी साधना की शक्ति से दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि देखिए, ये कोई संजय वाली दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से लिया, जबकि ये ऐसा नहीं है। दिव्य दृष्टि लगभग हर इंसान के पास होती है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं छठी इंद्री, छठी इंद्री ही आपकी दिव्य दृष्टि है। बस फर्क इतना है कि जो छठी इंद्री है वो हर किसी की आपके मन मुताबिक काम नहीं करती, अपने हिसाब से काम करती है। और जो व्यक्ति साधना सिद्धि के द्वारा उसको सिद्ध कर लेता है या समझ लेता है तो उसकी जो छठी इंद्री है वो दिव्य दृष्टि बन जाती है उसके लिए, और उसी से वो सारी चीजें पता कर पाता है। तो दिव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है, क्या होता है, और क्या आपके पास भी दिव्य दृष्टि है, आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो कहीं भी छोड़िएगा मत। चेला गोरख मैं फिर से इस साल में वापस से एक बार आपके साथ आ रहा हूं, और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि चेला गोरख आज भी उस प्रण पे अड़िग है कि वो किसी से पैसा नहीं लेगा, और हर किसी के लिए जो उपाय बताए जा सकते हैं वो जरूर बताएगा। तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो लोग दुकान चलाते हैं ना उनको सबक मिल सके। जय जय गुरु गोरखनाथ। तो दिव्य दृष्टि से देखा कैसे जाता है, मैं आपको पहले बता दूं। दिव्य दृष्टि में भी कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, कई चीजें होती हैं जिससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप किसी से बात करते हो, एक होती है दिव्य दृष्टि जो कर्णव्यय होती है। कर्णव्यय मतलब कर्ण के थ्रू आप यूज करते हैं। कर्ण मतलब कान, कान के थ्रू, यानी कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, अभी वो हमें कुछ बोल रहा है, तो जैसे जैसे वो बोलता है और हमने अपनी सिद्धि के लिए अपनी संभव सोच रहा है कि भाई मुझे इसकी सहायता करनी है, मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, तो जब ये व्यक्ति बोल रहा है मेरे से कान में, तो मैं कर्ण के थ्रू मेरी दिव्य दृष्टि एक्टिव हो जाती है, और जैसे जैसे वो इधर से बोलता रहता है तो समझ लीजिए इधर से दूसरे कान से मुझे उसके बारे में पता चलता रहता है, या उसकी चीजें मुझे कंफर्म होती रहती है कि भाई ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है, ऐसे हो रही है। तो ये कर्ण के थ्रू होती है दिव्य दृष्टि। बहुत सारे लोग अक्सर बोलते हैं कि यार मेरे को उससे बात करके ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, तो जो महसूस हो रहा था वही दिव्य दृष्टि की पहली स्टेज है। जब आप कंफर्म होने शुरू हो जाओगे तो इसका मतलब दिव्य दृष्टि ओपन हो चुकी है, खुल चुकी है आपकी। पर जब तक कंफर्म नहीं होते तब तक वो पहली स्टेज होती है। वो मैंने कहा 90% लोगों के पास होती है, बस कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है दिव्य दृष्टि का चक्षु। चक्षु मतलब आंखें, यानी कि हम किसी को देखते हैं। अक्सर जो भक्त मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मेरे को बताते हैं, मैं अक्सर सभी से बोलता हूं कि भाई फोटो भेज दो, अपने फोटो भेज दो। बहुत कम लोगों को मैं फोन पे बोलता हूं, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं फोटो भेज दो अपने। फोटो से क्या होता है, फोटो से मैं अपनी आंखों के माध्यम से, जी चक्षु के माध्यम से वो चीजें चलती हैं कि जिसमें जैसे ही हम किसी की फोटो देखते हैं, किसी बंदे को सामने रूबरू देख लेते हैं, अपने सामने देख लेते हैं, फ्रंट में देख लेते हैं, तो उसको देखते ही ना आपकी ये सब चीजें नसें एकदम एक्टिव हो जाती हैं, और आपको उसके बारे में चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगती है। तो वो कब होता है, वो तभी होता है जब आपकी सिद्धि साधना कंप्लीट हो चुकी है, या आपकी भक्ति कहीं ना कहीं किसी मार्ग तक पहुंच चुकी है। यानी कि कुल मिला के बात करूं तो अगर मैं कहूं कि 70-80% आप पास कर चुके हो अपनी भक्ति की स्टेज को, तो आपके पास वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। एक दिव्य दृष्टि होती है आपकी जो कही जाती है सिद्धि के माध्यम से। सिद्धि मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग पितरों की सिद्धि कर लेते हैं, बहुत सारे लोग देवी या देवता की सिद्धि कर लेते हैं, किसी ऊत पितर की सिद्धि कर लेते हैं। तो उसके माध्यम से जो देखना होता है, दिखाना होता है, उसको हम दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। यानी कि सपोज मुझे किसी ने कुछ बोला या मुझे किसी ने किसी बताया, तो मैं पूजा पे बैठा हूँ, उस वक्त फिर मैं अपने जो शक्ति मेरे साथ है, कोई पितर हैं, कोई देव हैं, कोई ऊत हैं, कोई पितर हैं, कोई भी हैं, मैं उनको बोलता हूँ उस काम के लिए कि भाई फलाना फलाना आदमी ऐसे ऐसे परेशान है, देखो जरा कुछ क्या हो सकता है क्या। तो वो जो है वो ट्रेवल करते हैं और वो उसके बारे में पता करते हैं, चीजें देखते हैं, समझाते हैं, और वो फिर हमें बताते हैं, देखने वाले को बताते हैं कि भाई इसको कैसे होना है, इसका क्या होना है, ये क्या परेशानी है इसके साथ में, और क्या चीजें होंगी। ये शक्ति भी यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। ये भी दिव्य दृष्टि का एक प्रकार है जो गद्दीधारी होते हैं, जो सिद्धिधारी होते हैं, या जो दृष्टा होते हैं, उनको ये प्राप्त होती है।
इसके अलावा एक प्रकार और है, मैं आपको बताऊं दिव्य दृष्टि का एक प्रकार और है, वो होती है मानसिक दृष्टि। मानसिक मतलब मन की तरंगों के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी भक्त आया, कोई भी चीज है, वो हमें कुछ बोल रहा है, तो जो देखने वाला है, ये मैं हूं या कोई भी XYZ, वो अपनी आंखें बंद करता है, और आंखें बंद करते उसकी जो मानसिक तरंगें एकदम से एक्टिव हो जाती हैं, और उसके माध्यम से उसको विचार आने शुरू हो जाते हैं। विचार आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ भाई ये फलाना आदमी है, फलाना ऐसा है, फलाना ये है, उसके बारे में सारी चीजें जो ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती हैं। इसको बोलते हैं मानसिक तरंगों वाली दिव्य दृष्टि। ये मानसिक तरंगों की होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है, पर होता क्या है कि हम लोग ना सिद्धि सिद्धि सिद्धि, दिव्य दृष्टि चाहिए, सिद्धि चाहिए, हम उसको लालच बना लेते हैं, हम उसको अपनी ईगो बना लेते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे। जहां ईगो होती है वहां मिल भी गई ना तो रावण की तरह बर्बाद हो जाओगे। भाई राक्षस थे, जितने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, सबके पास सिद्धियां थी, सभी ने सिद्धि करी है ना, सभी ने, किसी ने ब्रह्मा जी को, किसी ने विष्णु जी को, किसी ने भोले शंकर को, सबने सिद्धि करी, और सबने कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त किया। हुआ क्या? सबका नाश हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिद्धि जिद में की है, उन्होंने भक्ति में नहीं की, उन्होंने जिद में की, उन्होंने कुछ मतलब एक लालसा के थ्रू की, एक लालच के थ्रू की है। तो आप भी दिव्य दृष्टि या सिद्धि के पीछे ऐसे मत पड़िए। और एक अंतिम वाली मैं बता रहा हूं आपको, अंतिम दिव्य दृष्टि जो सबसे पावरफुल होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, वो होती है आपकी गद्दी की शक्ति। यानी आपके पास जो सिद्धि है, जो गद्दी है, जो भी देवता है जिनकी स्थान आपके पास है, उनकी जो शक्ति होती है वो सबसे पावरफुल होती है। और वो इतनी पावरफुल होती है कि जैसे ही आप किसी के बारे में सोचते हैं वो वहां पहुंच जाती है, और वहां पे जो अपना असर करना है उसको करना शुरू कर देती है। अगर आपने किसी के बारे में पॉजिटिव सोच दिया तो उसका बेनिफिट करना शुरू कर दिया, उसके पीछे पड़ जाएगी, उसके साथ पहुंचना शुरू कर देगी। ये गद्दी की शक्ति है, ये सबसे पावरफुल दिव्य दृष्टि होती है। ये तुरंत आपको इंपैक्ट करती है, ये आपको सोने नहीं देगी जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे सभी से प्रार्थना यही कहूंगा कि देखिए, दिव्य दृष्टि या सिद्धि के पीछे ना भागे। आपके पास है, मैं आपको फिर बोल दिया, आपके पास है, सबके पास होती है, बस उसको साधने की जरूरत है। आप अपनी मंत्र, अपनी साधना, अपनी पूजा करते रहिए। धीरे धीरे जब आपका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इंप्रूव करती है, जो बढ़ती है, तो जैसे हम कहते हैं ना, लगातार धीरे धीरे कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, थोड़ा 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 बचाते रहते हैं, तो एक दिन हमारे पास पैसे हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारी ऊर्जा शक्ति भी होती है। जब हम रोज पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट तो हम अपनी जिंदगी में खर्च कर लेते हैं, पर कुछ पार्ट हमारा सेव होता रहता है। तो जो सेव होता रहता है वही आपकी ऊर्जा, और जब वो ऊर्जा उस लेवल पे पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिक आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छे से काम करनी शुरू कर देती है, आपको दिव्य दृष्टि बहुत अच्छे से काम करनी शुरू कर देती है। तो आज के बाद इनके पीछे में नहीं दौड़ना, समझना कि कैसे होती है। जय बाबा की जय। जय सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ, जय जय सिद्ध बाबा महाराज।